नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टोरी विद प्रिंस में। आज हम स्टोरी विद प्रिंस के द्वारा आपको कुछ खास दिखाने का प्रयास करेंगे। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो टैरोट कार्ड रीडर के नाम से जाने जाते हैं और साथ ही एक बड़े हीलर भी हैं। हम आज आपको बताएंगे कि क्या होता है टैरोट कार्ड रीडिंग, क्या होती है हीलिंग, इन सभी चीजों के बारे में बताएंगे। इनकी डार्क स्टोरी आपको दिखाएंगे कि इनके अंदर क्या चीजें हैं, आखिरकार ये कैसे काम करती हैं, क्या ये वास्तव में कारगर है, क्या इन पे भरोसा जताया जा सकता है। इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको बताएंगे और साथ ही जो समस्याएं होती हैं, रिलेशनशिप को लेकर समस्या होती हैं, जो समस्याएं इसके द्वारा हल की जाती हैं, उन समस्याओं को भी आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे इन समस्याओं का निवारण किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं रवि जी। बहुत बहुत स्वागत है स्टोरी विद प्रिंस में रवि जी। धन्यवाद। तो रवि जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो टैरोट कार्ड रीडिंग है, जो टैरोट कार्ड होते हैं, ये क्या है? अगर हम बेस से जानने का प्रयास करें तो ये एक्चुअल में क्या है? देखिए, अगर टैरो कार्ड रीडिंग में बातचीत करूं तो टैरो कार्ड रीडिंग के भी यहाँ पे हम किसी भी इंसान के को गाइडेंस दे सकते हैं फॉर कैरियर, फॉर हेल्थ, फॉर फाइनेंस के रिगार्डिंग हम उनको गाइडेंस दे सकते हैं। और बेसिकली अगर मैं टैरो कार्ड रीडिंग की बातचीत करूं तो ये हमारे पंच तत्व की जो एनर्जी होती है इस पर वर्क करती है और इसमें हमारी इंट्यूशन, हमारी अफर्मेशंस ये भी इसमें बहुत अच्छे से वर्क करती है और बहुत राइट डायरेक्शन में अगर हम प्रिडिक्शन करना हो और सब बेस्ट मेथड है विदाउट एनी लॉजिकल, विदाउट एनी मैथमेटिक्स, यू नो, तो टैरो इज़ द बेस्ट फॉर यू। एंड एक बात बोली जाती है, कार्ड्स नेवर लाई, कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलती, बट सामने वाले इंसान का इंट्यूशन सही होना चाहिए और इंटेंशन सही होनी चाहिए उसकी। अच्छा, ये एक सवाल पैदा नहीं होता कि जो कार्ड है, एक मामूली सा कार्ड है, तो वो एक कैसे लोगों के बारे में बता सकता है, कैसे उनके जीवन में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ अगर वो बदलाव करें तो ठीक हो सकता है, तो कैसे एक कार्ड से जज किया जा सकता है ये सब? देखिए, अगर मैं आपको आंसर देना चाहूँ शॉर्ट में आपको आंसर दूंगा। टैरो कार्ड है क्या, पहले ये जानते हैं। टैरो कार्ड्स में 4 तत्व की एनर्जी होती है और 5वां तत्व हमारे अफर्मेशन होती है, इंट्यूशन होती है। अगर 5 तत्व की एनर्जी कहीं भी अगर होती है तो वहाँ की जो प्रेडिक्शन होती है वो परफेक्ट तरीके से काम करती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, हम लोग जब टैरो कार्ड रीडिंग्स करते हैं तो सबसे पहले ऐसा नहीं कि कोई भी उठाए कार्ड को क्लिंच करके रीडिंग कर दी। सबसे पहले हम कार्ड को क्लिंच करना होता है, कार्ड को चार्ज करना होता है, हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करनी होती है। एंड ना उसके बाद हमने जो भी गॉड, हमारे जो इष्ट देवता होते हैं उनको याद करके हमें प्रॉपर तरीके से अफर्मेशन के साथ उसे रीड करना होता है। ना उसके बाद हमारी रीडिंग परफेक्ट होती है। ऐसे बहुत से 9 सिक्के टैरो रीडर्स होते हैं जो कहते हैं कि मेरा प्रिडिक्शन सही नहीं आ रहा है या मेरे कार्ड चार्ज नहीं है। उनके रीजंस होते हैं उनकी मिस्टेक्स। अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर टैरो कार्ड रीडिंग करते हो तो वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी लेवल 95% प्लस रहती है। ये मेरा खुद का अनुभव है। अच्छा, एक चीज़ और है हीलिंग। जैसे कि जो हीलर्स होते हैं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है। जैसे कि होता है कि आत्माओं को बुलाना, इसमें मतलब बहुत, अगर इसके अंदरूनी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आत्माओं का इसमें सीन होता है कि आत्माओं पे काम करवाना, हीलर्स मतलब उसकी आत्माओं, मतलब पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि हीलिंग एक्चुअल में होती क्या है? देखिए, अगर हीलिंग की बातचीत की और आपने जो आत्माओं की जो बातचीत की, बोथ आर डिफरेंट। हीलिंग्स होती है, हीलर्स जो हीलिंग होती है वो हीलर्स करते हैं, पहली बात। एंड नाउ हीलर्स विदाउट मेडिसिन किसी भी इंसान के माइंड को हील कर सकता है, उनके हेल्थ को हील कर सकता है, उनके फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल को हील कर सकता है, राइट। एंड हीलर्स आर 2 टाइप्स, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकेंड नेगेटिव। जैसे आपने बोला आत्माओं से बात करना, आत्माओं से बात करना जस्ट लाइक ए नेगेटिव पार्ट ऑफ हीलर्स, राइट नाउ। एंड पॉजिटिव पार्ट ऑफ हीलर की मैं बातचीत करूँ तो हम लोग गॉडेस के थ्रू प्रेयर करते हैं एंड उनके कुछ मंत्राज होते हैं, उनको सिद्धि की जाती है जिसके ब्याह पे हमारे पास गॉड से कनेक्टिविटी होती है, स्पिरिचुअल लाइन में कनेक्टिविटी होती है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी इंसान की जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल में बताना चाहूँ, बहुत से हीलर्स होते हैं, लाइक रेकी हीलर्स होते हैं, इजिप्शियन हीलर होते हैं, हुडू हीलर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के हीलर्स होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के हीलर्स हो और आपके पास किसकी एनर्जी है। आपके पास गॉड के थ्रू प्रेयर करते हो, स्पिरिट के थ्रू करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ये वो हीलर्स पे डिपेंड करता है। तो हीलिंग से कैसे आखिरकार काम बनाए जा सकते हैं? जैसे आपने कहा कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सुधारा जा सकता है, रिलेशनशिप को सुधारा जा सकता है, तो कैसे काम करता है ये? हीलिंग्स के थ्रू हम किसी भी इंसान के प्रॉब्लम को हमारे मेडिटेशन, अफर्मेशन एंड गॉड के प्रेयर्स के थ्रू हम उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, इसके पीछे का रीज़न आपको जानना है तो थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड की कुछ नॉलेज जाननी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात, जब से हम इस दुनिया में आए हैं
तब से लेके आज तक हमारे चारों तरफ नंबर्स, प्लैनेट्स होते हैं, और प्लैनेट ही हमारे पास हमारी लाइफ में अप एंड डाउन्स लाती है, सारी ऑब्स्टिकल एंड प्रॉब्लम्स को लेकर आती है, और वही हमें प्रॉब्लम को सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। जब हमारे प्लैनेट्स सही नहीं होते, ग्रह की इशू होती है, तो उस ग्रह के इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग हीलिंग का हेल्प लेते हैं, राइट। और इससे अभी बहुत से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है एंड इन फ्यूचर भी होगी। अभी मैं आपको एक छोटे एग्जाम्पल्स बताऊँ। सबसे बड़ी बात क्या होती है? फेथ। फेथ एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आप बिलीव कर लो तो सब कुछ आपके लाइफ में चेंज हो सकता है। अब एक बच्चा होता है, अपने पेरेंट्स पर फेथ करता है कि आप चलना सीखो, मे बी 1 टाइम 2 टाइम वो गिर जाता है, लेकिन वो उन पर बिलीव होती है, फेथ होती है, राइट नाउ, तो वो चलना सीखता है, और एक समय के बाद चलता भी, दौड़ता भी, सब कुछ खत्म लाइफ में, राइट नाउ। सेम ईयर हमें गॉड की एनर्जी पे फेथ होती है, बिलीव होती है, और हमें इतना मालूम होता है कि अगर मैं गॉड के थ्रू अगर मैं प्रेयर करूँ, ठीक है, तो सामने वाले इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, एंड डेफिनेटली होती है। सो डिपेंडिंग अपॉन फेथ। एंड सेकेंड थिंग इज वर्ड्स कैन चेंज योर लाइफ। आप सबको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ प्रिंस जी, कोई इंसान आपको डेली बेसिस पे बोला कि तुम गलत हो, एक समय के बाद आपके माइंड में नेगेटिविटी आ जाएगी कि आप गलत हो। बट कोई इंसान आप गलत हो, लेकिन कोई इंसान बोला कि नहीं आप बहुत अच्छे हो, कंटिन्यूस एफर्ट्स डालें, बिलीव मी, एक समय के बाद आप सच में अच्छे बन जाओगे। वर्ड्स कैन चेंज योर लाइफ, एंड हीलर्स के पास पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव अफर्मेशन होती है। आधी प्रॉब्लम हीलर्स के पास जाने के बाद ही सॉल्व होती है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते ही आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। क्यों? डॉक्टर से अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशन शेयर करते हो कि डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है। वैसे सब जब मेरे पास लोग प्रॉब्लम्स लेकर आते, जब वो अपनी फीलिंग्स, इमोशन शेयर करते, वो हमसे कनेक्ट होते, उनकी आधी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारी कम्युनिकेशन, वार्तालाप से होती है। एंड रिमेनिंग जो प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए स्पेल्स, रेमेडीज, डिफरेंट जो थिंग्स होती है, उनका हम लोग हेल्प लेते हैं। अभी मेरी ऑफ कैमरा आपसे बात हुई थी, तो आपने बताया कि मोस्टली लोग आते हैं आपके पास रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को लेके, ठीक है। तो इससे समझा जा सकता है कि जो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा चल रही है ना। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हाउ टू मेंटेन रिलेशनशिप, कैसे उसको मेंटेन करके रखा जा सकता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ही रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मम्मी पापा या माँ बाप का रिलेशन हो या बहन भाई का रिश्ता हो, तो उन सभी रिश्तों को कैसे मेंटेन करके रखा जा सकता है, कैसे उन लोगों को मोटिवेट करते हो जो आपके पास आते हैं। आपको मैं बताऊँ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती क्यों है। पहले हम ये जानते हैं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने का सबसे पहले जो मेन रीज़न है वो है फेथ नहीं होती है, और दूसरी होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कैसे होती है? वो होती है मिसकम्युनिकेशन। 21 सेंचुरी में लोगों के पास गैजेट्स आ गए हैं, एक दूसरे से बात करने टाइम ही नहीं है। बाबू सोना व्हाट्सएप पे होती है, लेकिन फेस टू फेस अपने पेरेंट्स हम लोग बात नहीं करते। क्यों? टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो मेन जो रीज़न है वो है हमारी कम्युनिकेशन। जब हम किसी भी इंसान से हमारी प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अब एक एग्जांपल मैं बताऊं आपको, लाइक आपने देखा होगा कि एक हस्बैंड वाइफ के बीच में भी ना प्रॉब्लम्स होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक जॉब करते हैं, जॉब करने आते थकान एंड ना उसका सो जाते हैं। एटलीस्ट मैं ये नहीं कहता कि आप करो, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ा सा टाइम दो, उनको भी समझो। एंड एक्चुअली मैं हाउस वाइफ को भी कहता हूँ कि अपने पार्टनर को भी समझो आप। क्यों? क्योंकि जब आप दोनों कम्युनिकेशन करोगे तो एक दूसरे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करोगे, और जब आप एक दूसरे प्रॉब्लम को शेयर करोगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लोग करते क्या ना, अंदर ही अंदर दबा के रखते हैं और अननोन लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जो नोन पर्सन है, जो हमारे अपने हैं, हम उनसे बातचीत नहीं करते, अननोन पर हम ट्रस्ट करना स्टार्टअप हो जाते हैं। इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वहाँ पे प्रॉब्लम्स आना कन्फर्म है। अच्छा रवि जी, जैसे रिलेशनशिप पे बात चली रही है, तो मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि आप उस पर क्या सोचते हो। जैसे कि मोस्टली लड़ाई रहती है कपल्स के बीच, जो भी न्यू कमर्स कपल हैं या पार्टनर्स हैं, तो उनमें क्या लड़ाई होती है मोस्टली कि कैरियर और रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि दोनों को मेंटेन करके चलना होता है नॉर्मली। लेकिन अगर ज़्यादा महत्व देना हो तो किस चीज़ को दिया जाना चाहिए वैसे? देखिए, अगर मैं बातचीत करूँ कैरियर और रिलेशनशिप रिगार्डिंग, तो बहुत आर इम्पॉर्टेंट। जैसे हमारे दोनों हाथ इंपॉर्टेंट होती है, वैसे कैरियर एंड रिलेशन इंपॉर्टेंट होती है। लोग गलती क्या करते हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी की गलती क्या है? युवा पीढ़ी क्या करते हैं, अपने कैरियर पर ध्यान कम देते हैं, रिलेशनशिप पर ज़्यादा देते हैं, ठीक है। और एक समय के बाद क्या होता है कि आप जब जॉब में जाते हो तो आप अपने कैरियर पे ध्यान ज़्यादा देते हो, रिलेशनशिप पे कम देते हो। अब इसी चक्कर में क्या होता है कि हमारी बैलेंसिंग कभी होती नहीं है, और जब बैलेंसिंग होगी नहीं तो हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना स्टार्टअप हो जाती है। वाइफ का शिकायत कुछ और होता है, हस्बैंड की शिकायत कुछ होता है, राइट नो। इसका मेन रीज़न है हमारी मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग, राइट नो। सो अगर आपको बैलेंस करके चलनी है तो दोनों को बैलेंस चलो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जॉब मत करो, अपने कैरियर पर फोकस नहीं करो। अगर आप 10 घंटे, ठीक है, आप अपने कैरियर को दे रहे हो, तो एटलीस्ट 2 घंटे ना अपने रिलेशनशिप को दीजिए।
क्यों दीजिए? अगर आप रिलेशनशिप को आप टाइम दोगे तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा। अदरवाइज क्या होगा कि आज आप कैरियर बोल के चिल्ला लो, 10 साल आप काम कर कैरियर बना लो, टेक टाइम से 10 साल के अंदर क्या होगा कि आपका रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाएगी। एंड जब आपका कैरियर बन जाएगी ना, फिर आप सोचोगे रिलेशनशिप को इंप्रूव करते हैं, और रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के चक्कर फिर से क्या होगा, आपका कैरियर स्पॉइल। सबसे बेस्ट क्या है, दोनों को बैलेंस करके चलो, लाइक लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, दोनों आपको साथ में लेकर चलना है। अब जब लेकर चलोगे ना, तभी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस रहेगी। और लोग यही नहीं करते, इसीलिए प्रॉब्लम्स आती है। अच्छा, मेन मुद्दों पे आते हैं। हीलिंग को मैं पकड़ता हूँ। ये जो हीलिंग होती है ना, इसकी क्या मतलब क्या प्रोसेसिंग होती है इसकी, कैसे मतलब ये काम करती है? देखो, हीलिंग्स डिफरेंट वेज से होती है। मैं आपको पहले बता दूँ, हीलिंग कुछ लोग हमारे हिंदू धर्म से भी होती है, मुस्लिम धर्म से भी होती है, और इजिप्शियन वे से भी होती है। एक्चुअली मैं तीनों को यूज़ करता हूँ राइट नाउ। और एक्चुअली हीलिंग करने का डिफरेंट वे होता है, लाइक रेकी हो गई, इजिप्शियन हो गई, हुडू हो गया राइट नाउ। और मैं मेनली जो रिकमेंड करता हूँ इजिप्शियन एंड हिंदू धर्म पद्धति से जो होती है वो हीलिंग मैं रिकमेंड करता हूँ। क्यों? रेकी इज़ द बेस्ट फॉर मी। रेकी जो एनर्जी होती है बहुत पावरफुल होती है, बहुत अच्छा वर्क करता है। सेम ईयर इजिप्शियन भी वर्क करती है। एंड एक्चुअली बहुत से लोग अभी पेटिसन स्पेल्स होते हैं, पेटिसन स्पेल्स भी होती है, वो भी वर्क करती है राइट नाउ। सबका अपना जैसी प्रॉब्लम वैसा दवा। छोटी मोटी प्रॉब्लम है तब मैं पेटिसन स्पेल के तो सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। उससे बड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेकिन तो मैं रेकी का यूज कर लेता हूँ। हार्ड प्रॉब्लम है तो एक्चुअली मैं इजिप्शियन स्पेल में कर लेता हूँ। एंड ना उससे भी हार्ड है तो फाइनली हुडू जिंदाबाद है। क्यों हुडू? क्यों? क्वेश्चन ये आ गया क्यों, ठीक है। हुडू इन द सेंस लाइक जब रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्सेस लेवल पे ऑब्स्टिकल्स है एंड समवन थर्ड पार्टी इंटर योर लाइफ और वो जाने का नाम नहीं ले रहे, दैट टाइम उसको प्यार से नहीं, उनको उनकी भाषा में समझाने के लिए हम लोग हुडू को यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम लोग कोशिश करते हैं पहले प्यार से समझाने का, थर्ड पार्टी को रिमूव करना नहीं होता। हुडू है ना, जैसे आपने वो डर, ठीक है, डर होता है वो हुडू में होती है। अदरवाइज इजिप्शियन में, रेकी में कोई डर नहीं है, कोई भी इंसान आप भी कर सकते हो। हुडू, ये जो आप हुडू कह रहे हैं ये कोई प्रक्रिया है, इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है और हो सकता है हमारे दर्शकों में से भी बहुत कम लोग जानते हो, तो इसको थोड़ा सा बताइए। देखिए, हुडू गॉड की एनर्जी नहीं है पहली बात, हुडू साधना है। आप जितना सिद्धिया करो, जितना साधना करो, ठीक है, उतनी आपकी एनर्जी होगी। लाइक हुडू की प्रक्रिया क्या होती है कि लाइक आपने किसी चीज़ को ऑफर किया, अपने गॉड को, स्पिरिट को, किसी को आपने कुछ ऑफर किया, उस ऑफर के बिहाफ पे कुछ रिजल्ट्स मिल गया। जैसे लाइक मुझे आपसे कोई काम करवाना है, जैसे आप सपोज क्योंकि आपको से मुझे कुछ काम लेनी है, तो मैंने क्या किया, मैंने आपको ऑफर दिया कि आप मेरा ये काम करो, मैं आपको ये चीज़ दे रहा हूँ, लाइक हुडू, ठीक है। जैसे मुझे रिलेशनशिप का ऑब्स्टिकल है, नई साइड हो रही थी, तो मैं स्पिरिट्स को बोल दिया कि आप मेरा ये ऑफर, आपको मैं ये चीज़ ऑफर कर रहा हूँ, आप मेरा ये वर्क कर दो, करते थे। और हमारे इसमें बहुत सी सिद्धियाँ भी होती है राइट। तो आप अभी नए दर्शकों के लिए आप इतना कर हुडू से मैं रिकमेंड नहीं करता सबको, वो लास्ट स्टेज है, ठीक है, मैं सबको रिकमेंड नहीं करता हुडू। अच्छा। तो आपने बोला भी कि स्पिरिट वगैरह को बुलाया जाता है, उनसे काम कराया जाता है। हाँ। तो ये सुनने में बहुत डरावना लग रहा है ना, तो मतलब मैं थोड़ा सा और इसके डीपली जानना चाहूँगा कि मतलब जैसे कि स्पिरिट पे कैसे काम कराया जाता है, उसको कैसे बुलाया जाता है? देखिए, स्पिरिट को बुलाने के डिफरेंट वे होते हैं। और जैसे कि मैं हिंदू धर्म से बुलाऊँ तो मंत्रा एंड स्पिरिट कम्युनिकेशन होती है, उनके थ्रू बुलाई जाती है। इजिप्शियन बेस में कुछ कैंडल्स की यूज़ की जाती है, कुछ ऑयल पाउडर होती है वो इसका यूज़ किया जाता है। एंड नाउ मुस्लिम पद्धति से भी सेम अलग होते हैं, कुछ उनका दुआ होती है, बहुत डिफरेंट वे होते हैं, ठीक है, उनको हम बुलाते हैं। बट मैं मेनली जो वर्क करता हूँ हिंदू पद्धति करता हूँ और इजिप्शियन करता हूँ। इससे क्या होता है कि स्पिरिट आना, स्पिरिट कम्युनिकेशन होगी, उनसे मुझे बातचीत करनी है, कोई मुझे सवाल जवाब करना हो, उनसे मैं बहुत इजीली मैं कर लेता हूँ करके। कभी भी अच्छे स्पिरिट्स भी आते हैं, कभी बुरे स्पिरिट्स आते हैं। अच्छे आते हैं तो उससे प्यार से बात करते हैं, उनको जो ऑफर चाहिए, लाइक बहुत से स्पिरिट्स ऐसे होते हैं जिनको नीड्स होती है कुछ चीज़ का, लाइक फूड का, ड्रिंक का, व्हाटएवर जो भी ऑफर्स उनको चाहिए होता है, उनको प्रोवाइड किया, वो मेरे काम करके चले जाते हैं। अदरवाइज कुछ लोग बैड भी होते हैं जो मेरी बात को उल्टा रिएक्ट करते हैं, तो उसको फिर भगाना पड़ता है। जैसे लाइक टीचर डांट लगाते हैं ना, वैसे सेम उनको मुझे डांट कर निकालना पड़ता है। वहाँ पे हमारे विल पावर मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे डर गया तो मेरी बैंड बच सकती है। बट लोग मुझे जज करते हैं एज से, बट ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे एज डजंट मैटर, योर नॉलेज, योर एटीट्यूड इज मस्ट इम्पॉर्टेंट एंड आपकी सिद्धियाँ क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे वो स्पीड आती है तो कभी ऐसा हुआ है कि वो आपके ऊपर हावी हो गई हो, Yes. आपके कंट्रोल से बाहर हो गई? मल्टीपल टाइम हुआ है। अच्छा, तो कैसे उसको मतलब कंट्रोल करते हो? मंत्रा, सिद्धियाँ। अच्छा, एक्चुअली स्पिरिट के लिए एक स्पिरिट गाइड होती है जो हमारे खुद की एनर्जी होती है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है, स्पिरिट गाइड्स, राइट ना, वो हमें प्रोटेक्ट करती है। एंड नाउ हमारे पास कुछ मंत्राज भी होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, उसके ब्याह पे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। एंड एक्चुअली कोई भी स्पिरिट मुझे एक लेवल तक ही हार्म पहुँचा सकती है, अदरवाइज वो ज़्यादा मुझे हार्म नहीं पहुँचा सकती है।
वो मुझे बॉडी में टच नहीं कर सकती है, लेकिन बाहर ही वो पहुँच जाती है। क्योंकि अगर लाइक एक बिजली की वायर होती है ना, उसमें जो तार होते हैं, छूने पे क्या लगता है? झटका ना। सेम ही अगर वो मेरे को टच करेंगे तो उनको सेम झटका लगेगा। अच्छा, वो मुझे बस डरा सकती है, कुछ कर नहीं सकती है। बिल्कुल। ठीक है, तो इसके लिए हमें सिद्धियाँ होती है, सिद्धियाँ करनी पड़ती है। हाँ, तो उसका कोई प्रॉब्लम। Meditation हाँ, किया मेडिटेशन हो गए, बहुत से वे हो गए। लाइक अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं, जिसके थ्रू के लिए हम प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को। अच्छा, एक चीज़ और अभी आपने बताया था बीच में कि स्पिरिट कोई डिमांड रखती है, अगर आपको उनसे कोई काम कराना है तो उनकी भी कोई पर्सनली डिमांड होती है, तो क्या क्या मतलब उनकी डिमांड रहती है? देखिए, मैं मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, अगर अच्छे स्पिरिट्स होते ना तो कभी कभी वो अपने फूड्स को ऑफर मांगते हैं, लेकिन मुझे कुछ खाना है, ठीक है, या ड्रिंक हो गया, सिगरेट हो गया, या किसी से बातचीत करनी, या कोई मैसेज पहुँचानी हो अपनी फैमिली। देखिए बहुत से लोग ना मर जाते हैं ना, तो उनके बहुत से ख्वाहिश होती है, और छोटे मोटे ख्वाहिश होते हैं, उनको फुलफिल मैं करवा देता हूँ। लाइक किसी कोई मैसेज हो गया, प्रोवाइड करवा दिया, या कुछ चाहिए वो दे दिया, या कुछ भी क्लोथ की ज़रूरत है, वट एवर जो भी छोटे मोटे जो चीज़ होती है उनको मैं प्रोवाइड करता हूँ। हाँ, कुछ अनवांटेड स्पिरिट्स आते हैं, डिमांड, मुझे भले चाहिए, मैं तो निकल ले भैया, मैं नहीं दे सकता, तुझे मुझे काम नहीं करवानी। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम उनको ऑफर देते ना तो हमें सर पे चढ़ कर तांडव करेंगे। तो इलीगल चीज़ को मैं ऑफर देता ही नहीं। भले चाहिए नहीं है, निकलो पतली गली से। छोटी मोटी चीज़ें तो मैं उनको ऑफर दे सकता हूँ, जो मेरे बस में है, जो मेरे बस में वो दूंगा, नहीं है। जय श्री राम। अच्छा, जैसे ये अभी बताया आपने कि बलि वगैरह, तो अगर देखा जाए बहुत लंबे समय से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। जैसे तांत्रिक विद्या जो होती है, जो तांत्रिक होते हैं, जो अघोरी होते हैं, जो मतलब काली शक्तियों को प्रयोग करके लोगों को हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनकी क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, अगर मैं तंत्र विद्या की मैं बातचीत करूँ तो तंत्र विद्या में सिद्धियाँ करने के लिए बलि आम बात है। मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि उस लेवल की जब नॉलेज होती है ना तो साइड इफ़ेक्ट होती है। ऑलवेज याद रखिएगा, आप कोई भी चीज़ गलत तरीके से सिद्धि करोगे तो एक समय के बाद उनका गलत परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। हमेशा सच्चाई स्लोली ग्रोथ करती है। कभी कभी बुराई हम पे हावी जरूर होती है, लेकिन फाइनली जीत हमेशा सच्चाई की होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी के थ्रू, तंत्र के थ्रू आप मेरे को कुछ भी कर दो, एक समय तक मैं परेशान होऊंगा, उसके बाद मैं सही हो जाऊंगा। इसलिए एक बात बोले, अगर आप किसी और के लिए गड्ढे खोदते हो सकता है वो इंसान उस गड्ढे में गिरे, कन्फर्म है, लेकिन जिस दिन वो इंसान उस गड्ढे से बाहर निकलेगा, अगली बारी तुम्हारी आपकी। क्यों? कर्मा इज बैक। कर्मा आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा, इस जन्म में, अगले जन्म में। हो सकता है कि आपने पास्ट में कुछ कर्मा ऐसे किए होंगे, उसका परिणाम आपको अभी मिला, और अभी जो कर्मा करोगे उनका परिणाम में भी अभी मिल सकता है, या आपको अगले जन्म में भुगतना पड़े। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि आप इस पर क्या सोचते हो। एक तरफ हमारा कर्मा है और एक तरफ हमारा भाग्य है। जो बोला जाता है कि भाई जो होना है वो होके रहेगा, क्योंकि लिखा हुआ है। हाँ। एक चीज़ ये बोली जाती है कि भाई तू जितनी मेहनत, अगर तू मेहनत करेगा तो तुझे सफलता मिल जाएगी। यानी कि जो लिखा हुआ है ना, उसकी बात नहीं करी जा रही है वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ उसकी मेहनत की बात करी जा रही है, उसके कर्म की बात की जा रही है। तो अगर देखा जाए कर्म वर्सेस भाग्य, लक बोलिए ना। हाँ, लक। हाँ, तो अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो कौन ज़्यादा महत्व रखता है? देखिए, मेरे अनुसार कर्मा। क्यों? आपका कर्म हर एक चीज़ को बदल सकता है। आपके भाग में जो लिखा है वो तो मिल ही जाएगा, और आपके भाग में जो नहीं भी लिखा है ना, वो अपने कर्म से पा सकते हो। ये बातें आप भगवत गीता से जान सकते हो। कर्म आपके हर एक चीज़ को अचीव करवा सकती है। अब सपोज करो, बहुत से लोग क्या कहते हैं कि मेरे भाग्य में, नसीब में जो लिखा हुआ मुझे मिल जाएगी, नहीं मिलेगा। उनके लिए भी आपको कर्म करना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल मैं आपसे बताऊँ, आप मेरे से बात कर रहे हो और आप ये सोचते मुझे तो इंटरव्यू लेना था, लेकिन मैं रूम पे सो के ना इंटरव्यू ले लूँ, क्या पॉसिबिलिटी था? आपने कर्म किया ना, आप मेरे पास आए ना, तभी तो आप इंटरव्यू ले लो ना। तो बिना कर्मा का भाग्य साथ कभी नहीं देता। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। और वही लोग जीवन में रोते हैं कि मैं नसीब खराब है, किस्मत खराब है, जो डायलॉग मारते हैं ना, वो वही लोग मारते हैं जो आलसी लोग होते हैं, कामचोर लोग होते हैं। तो हमेशा मैंने कर्म को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया। कर्म से आप 95% तक सक्सेस हो सकते हो, भाग से ओनली फॉर 5% सक्सेस हो सकते हो। अब आपकी श्रद्धा है कि आपको 5% वाली सक्सेस चाहिए या 95% वाली चाहिए आपको। अच्छा, अगर देखा जाए तो होता है कि किसी के कर्म सही हैं, वो अच्छे कर्म कर रहा है लेकिन फिर भी परेशान है,
और बहुत से उदाहरण ऐसे भी हैं कि उसके कर्म बहुत गंदे हैं लेकिन वो फिर भी मज़े मार रहा है। इसके पीछे का जो रीज़न है वो है हमारे प्लैनेट्स, हमारे कुछ प्लैनेट प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उस समय हमारे स्ट्रगलिंग क्रिएट होती है। डेट टाइम क्या होती है कि हमें स्ट्रगल एक इतने लेवल का होता है कि हमें ऐसा फील होता है कि मैं गिव अप कर जाऊँ। और कुछ लोगों के प्लैनेट बहुत अच्छे होते हैं, ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, तो उसको थोड़ा सा कम ही एफर्ट्स में उनको एक अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। और ये रीज़न एक ये पास्ट के भी रीज़न, हमारे पूर्ण जन्म में कुछ हमारे पाप और पुण्य होते हैं, उसके बिहार पर ये डिसाइड होती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत कम एफर्ट्स करते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बहुत से लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, राइट ना उसको बहुत कम रिजल्ट मिलती है। ये हमारे कुछ पूर्ण जन्म के भी होते हैं एंड कुछ कुंडली के भी इश्यूज होते हैं एंड कुछ हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल हमारे जो सोच जो नज़रिया होता है उनके भी होते हैं। अब कुछ लोगों को आपने फेस देखा होगा कि वो दिक्सोप इतना करती है मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, बट रियली में उनका इंटेंशन इंटरनल जो इंटेंशन होती है वो रॉन्ग होती है, इसलिए वो ग्रोथ नहीं करते। लेकिन बहुत से लोग होते हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं लेकिन उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनको फेथ होता है। आप सपोज करो कि आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपका इंटेंशन रॉन्ग है, आपको फेथ ही नहीं है। आपने देखा हो कि बहुत लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, सुबह से शाम तक 10 घंटे 12 घंटे पूजा करते हैं, राइट ना, उनको भगवान की दर्शन नहीं होती है। कुछ लोग 10 मिनट भी करें ना उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। क्यों? फेथ और इंटेंशन ये दोनों आपको प्योर होना चाहिए। जहाँ यहाँ पे आपका डाउट आएगा आपको सफलता में प्रॉब्लम आएगी। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि पैसे की कमी कारण उसने पढ़ना बंद कर दिया। इंडिया में बहुत कुछ आजकल चल रही है, लेकिन आपने कितने लोगों को सुना है कि पैसे की कमी कारण लोगों ने गुटखा और दारू पीना छोड़ दिया? कभी आपने सुना है? क्यों? इसका रीज़न है हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं। हम ब्लेम करना छोड़ के अगर हम गॉड पे बिलीव करें, फेथ करें और हम सही इंटेंशन के साथ फोकस करें तो हमारी लाइफ में सफलता मिलती है। नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली मिलती है। और इनका बहुत से जीता जागता है, बहुत से एग्जाम्पल्स है। आप देखो धीरू अंबानी, क्या उनके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं थी ना? आज इंडिया के टॉपेस्ट रिचेस्ट पर्सन आते हैं, क्या उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया? जो उन्होंने स्ट्रगल किया आज उनके आने में 10 पीढ़ी भी ना लाइफ को एंजॉय कर सकते ना एक इंसान के स्ट्रगल से। आप क्या चाहते हो? स्ट्रगल करना चाहते हो या लक के भरोसे बैठना चाहते हो? अब आपकी मर्जी। और भगवत गीता में बात दी गई है कर्म प्रधान है, कर्म ही प्रधान है। ओके। अच्छा रवि जी, एक बात और, जैसे कि आप हीलिंग करते हो, मतलब स्पिरिट के द्वारा काम करवाते हो लोगों के, तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है? मान लीजिए जो आपने बोला ऐसा ना करके वो कुछ और कर दे, या मान लीजिए आपने तो बोला है कि प्रिंस का काम करना है वो किसी और का काम कर दे। देखिए वो कब होता है? जब हमसे कुछ गलतियाँ होती है। अच्छा। जब हमसे कुछ गलतियाँ होती है तब होती है। जैसे सपोज करो कि मैं स्पेल कर रहा हूँ, उसमें कैंडल में नाम मेंशन करना या अफर्मेशन डालना होता है। अगर मैं रॉन्ग अफर्मेशन चली गई, राइट हो, तो उस केस में कभी कभी उनका साइड इफेक्ट होता है। अदरवाइज जो इंसान मेरे पास कुछ और इंटेंशन के साथ आया, मतलब आपने मेरे को शोप किया कि आपको न्याय चाहिए बट गलती आपकी है, तो उस केस में भी ना जस्ट उल्टा इफेक्ट होता है। क्योंकि देखो आप मेरे को चीट कर सकते हो, मैं आम इंसान हूँ, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला वो तो बैठा हुआ ना, वो सबका हिसाब करता है। तो बहुत से केस में ऐसे हुए उनको रिजल्ट्स बहुत कम मिले, लेकिन मिले 100%। कुछ केस में ऐसे हुए जो हमसे ही दिमाग लगा लिया, तो उनको जस्ट उसका साइड इफेक्ट भी हुआ है। अच्छा, मतलब कि ये है कि बस आपने कमांड दे दिया, लेकिन अब वो डिसाइड करेगी एनर्जी सही क्या है गलत क्या है, एनर्जी वो सही का ही साथ देगी। ऑब्वियस बात है। नहीं, पर मैंने एक चीज़ और सुनी है, जैसे स्पिरिट की अगर बात करें तो नेगेटिव, तो वैसे ही इनको नेगेटिव की श्रेणी में ही रखा जाता है। हाँ, को, ठीक है। हाँ। तो अगर वो चीज़ नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव का साथ कैसे दे सकती है? मैं बताऊँ, नेगेटिव अगर स्पिरिट के थ्रू आप काम करते हो तो नेगेटिव एनर्जी का साथ अगर वो देता भी ना तो एक समय तक, एक पीरियड तक देगी, उसके बाद वो छोड़ देती है। लाइक आप फ़ोन में रिचार्ज करवाते हो, वैलिडेशन होती है ना, सेम ही है। हर नेगेटिव एनर्जी का एक वैलिडेशन होती है, पीरियड होती है, उसके बाद वो। अच्छा, मतलब कि स्पिरिट पे नेगेटिव काम भी कराया जा सकता है, पॉजिटिव भी काम कराया जा सकता है, बस फर्क पड़ता है कमांड किसने दिया, किस पर्पज से दिया। अच्छा, पॉजिटिव पर्पज से देते हो, ठीक है, तो लाइफ बन जाती है। नेगेटिव पर्पज से देते हो, कमांड एक समय के बाद निकल जाती है। वैसे सुनने में कितना अजीब सा लगता है कि मतलब स्पिरिट पे काम करवाना, सुनने में। जैसे आप लोगों से नॉर्मली वर्कर से काम करवाते हो, वैसे मैं उनसे काम करवाता हूँ, बस डिफरेंट बस नहीं है, मान सकते हो आप। अच्छा, तो जैसे लोगों के काम होते हैं तो कैसे कैसे फीडबैक मिलते हैं? फीडबैक अच्छी मिलते हैं, ब्लेसिंग मिलती है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे खुशी मिलती है
जो इस एज में लोगों के जो नाम होते हैं ना कि लाइक गुरु, मेंटोर्स, इस नाम से मुझे बुलाया जाता है, तो एक अंदर से प्राउड फीलिंग आती है। और सबसे बड़ी बात क्या ना कि ऊपर वाले को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि इतने कम एज में मैं लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। इस एज में लोग क्या करते हैं, बाबू सुना करते, और आज मैं लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व मैं कर पा रहा हूँ, तो मुझे अपने आप को प्राउड फील होता है। लाइक और गॉड को मैं थैंक यू कहता हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने इस लायक तो बनाया कि मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ और मैं प्रॉब्लम सॉल्वर मेकर बन चुका हूँ। इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं है, और मैं इस बात पे मुझे अपने आप को प्राउड फील होता है, जो फैक्ट है। बिल्कुल होना भी चाहिए। अच्छा, एक सवाल से मैं थोड़ा सा लेट हो गया, पहले ही पूछना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं। अच्छा, ये प्रोफेशन ही क्यों चुना आपने? मान लीजिए आप कुछ भी कर सकते थे। एक्चुअली मैं बताऊँ, कैमरा बताया कि आपने बीटेक पास आउट हैं आप, देखिए, तो ये वाला प्रोफेशन क्यों चुना? देखिए, एक्चुअली बाय डिग्री आई एम इंजीनियर, बाय वर्क आई एम द बिजनेसमैन, बट बाय पैशन आई एम द स्पिरिचुअल गुरु। अच्छा, किसने आपको बोला कि मैं एक चीज़ कर रहा हूँ? मैं मल्टीपल वर्क कर रहा हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा पैशन है, ये मेरा शौक है, राइट हूँ। प्रोफेशनली मैं बातचीत करूँ तो मैं बिजनेस डील करता हूँ, मेरी खुद की कॉमर्स कंपनी भी है, ये आपको शायद नहीं पता होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मल्टीपल प्रोफेशन में ये वाला प्रोफेशन क्यों ऐड हुआ? कैसे इसमें मैंने ऐड इसलिए कि इससे मुझे शांति मिलती है, लोगों की हेल्प करने से ना एक ब्लेसिंग मिलती है। मैं इस सेक्टर में इसलिए नहीं आया कि मुझे पैसा कमाना, मुझे इस सेक्टर में इसलिए आया कि मुझे लोगों की दुआ चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, और वो दुआ और ब्लेसिंग मेरे अदर लाइफ में ना, प्लस लाइफ में, प्लस प्रोफेशनल जो लाइफ है उसमें मुझे बहुत हेल्प करती है। एक बात बोली जाती है, एक दुआ इंसान की लाइफ को बना सकती है, और एक मत दुआ इंसान की लाइफ को बर्बाद कर सकती है, ठीक है। तो ये प्रोफेशन में आने का मेन पर्पस है कि मुझे खुशी मिलती है। एंड जब मैं लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, उनके फेस पे जो स्माइल होती है ना, वो कहते हैं लाखों रुपए कमाने से बहुत बढ़ के है। बिल्कुल, ठीक है। तो आज मैं गॉड को भी और बहुत जो मेरे गुरु है, मैं उनको भी थैंक यू कहता हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं लोगों को सपोर्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है। प्रोफेशन में आने का मेरा मेन हाँ, बहुत लोग ने अगेंस्ट थे, हमारे फैमिली रिलेटिव बहुत अगेंस्ट थे, कोई किसी को शौक नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड में आप जानते हो स्ट्रगल पीरियड में कोई इंसान साथ नहीं देती है। बट मेरी एक बहुत गंदी आदत है, सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मैंने हमेशा अपनी दिल की है, मैंने कभी किसी सुनी नहीं है। ये मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट बोल दो, ठीक है, या एक मेरा माइंडसेट बोल दो, हमेशा रहा है। और हाँ, मैंने हमेशा अपने आप को सही साबित किया है। और मेरी एक बहुत गंदी आदत है, मैं बोलता कम हूँ, करता हूँ ज़्यादा। क्यों? कोई काम को करने से पहले बोलोगे तो मे भी ना हो, करने के बाद बोलो, बेनिफिशियल है। जैसे मुझे कोई कोर्स करना है, पहले कर लूँगा फिर बोलूँगा, करने से बोले पहले बोला ना तो क्या होता है, कोई रोक देगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, 10 तरह के ज्ञान देने लगते हैं, और मुझे ज्ञान पसंद नहीं है। मुझे ज्ञान पसंद नहीं है, मैं कट टू कट बात करता हूँ। अगर इस दुनिया में इस काम को किसी ने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ, और इस दुनिया में इस काम को किसी ने नहीं किया तो पहला इंसान मैं करूँगा। ये मेरा एटीट्यूड रहता है हमेशा, क्योंकि मेरे पास हमेशा लर्निंग, जहाँ से मुझे सीखने को मिलेगा मैं सीखने के लिए रेडी रहता हूँ। और एक बात बोलिए कि अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है तो लाइफ में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली, ऑलवेज रिमेंबर। अच्छा रवि जी, एक होती है तांत्रिक विद्या, जैसे कि तांत्रिक लोग जो होते हैं, और एक होते हैं हीलर जो आप हो, तो अगर इसमें तुलना की जाए तो कौन बेहतर है? देखिए, हीलर और जो तंत्र विद्या दोनों एक ही है। मैं आपको पहले बता दूं क्यों। इजिप्शियन वे में, ठीक है, उनको हीलर कहा जाता है, हिंदू धर्म में उसको तांत्रिक बोला जाता है। और लोगों ने तांत्रिक नाम सुनते डर जाते हैं, ये तो तांत्रिक है, ये कुछ कर देगा। तांत्रिक और हीलर्स और तांत्रिक में है क्या? देखो, हीलर्स और तांत्रिक काम को दोनों के सेम ही होता है, बहुत 90% काम मैच करता है उनका। हीलर्स विदाउट मेडिसिन किसी भी इंसान के माइंड को हील कर सकता है, उनकी हेल्थ को, उनके फाइनेंस को, उनके कैरियर को हील कर सकता है, राइट नाउ। अब लोगों ने क्या सोचा, ये तो हीलर है तो ये बहुत गंदा काम करता होगा, ये तो बस भूत प्रेत से बात करता है, ये ऐसा कुछ नहीं है। चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर माइंडसेट। हीलर्स आपकी हेल्प के लिए है, हीलर्स आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एक क्वेश्चन मेरे पास कुछ दिन पहले ही आया था कि हीलर सर, एक्चुअली हीलर्स नाम से लोग डर जाते हैं, हीलर के साथ लोग रिलेशनशिप नहीं रखते। बोले मैं भी तो हीलर हूँ, मैं भी हीलर हूँ, तो अब मैं से क्यों नहीं डरते हो? बोले सर आप हीलर लगते नहीं हो। क्यों? लोगों को क्या लगता है ना, हीलर्स वो लोग होते हैं ना, तांत्रिक होते हैं जो बहुत से ना, वो मूछ होते, दाढ़ी होती है, वो बॉडी होती है, लाल गमछा, अंगूठा, साधु टाइप के होते हैं, ऐसे हीलर्स होते हैं। नहीं, ये 1940 नहीं है, ये 21 सेंचुरी चल रही है। अपडेट वर्जन में आओ, अपडेट वर्जन में हीलर्स कैन हील योर लाइफ। हीलर भी एक आम इंसान होते हैं, बस गॉडेस के थ्रू, ठीक है, उनके पास कुछ सिद्धियाँ होती है,
जैसे आप कोर्सेज करते हो तो आपको डिग्री होती है ना, वैसे हीलर्स के पास कुछ सिद्धियाँ होती है जिनके थ्रू वो आपकी हेल्प बहुत फास्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो हीलर्स भी हमारे और आपके जैसे होते हैं, मैं भी हीलर्स हूँ। आपको मेरे से डर लग रहा है? तो फिर अच्छा रवि जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे कि हीलिंग है, टैरोट कार्ड रीडिंग है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आगे के लिए अगर हम बात करें तो और ज़्यादा लोग इस पे भरोसा जताएंगे आगे चल के, या ये ख़त्म हो जाएगा? क्या कहा जा सकता है आपके अनुसार? मैं आपको 2 लाइन में आंसर दूँ, ठीक है। जब तक अस्तित्व है इंसान की, इंसानियत की, तब तक ही रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। क्योंकि हीलर्स एंड रीडिंग्स स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड्स, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को बैलेंस करती है, हमारी जो ऑब्स्टिकल को रिमूव करती है, कहीं ना कहीं हमें जो गॉड से कनेक्ट करती है, गॉड की एनर्जी को फील करवाती है, ठीक है। तो ये चीज़ कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रवि ठाकुर जी, जिनको आपने सुना और बहुत सारी चीज़ों को जाना कि कैसी कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं और कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी तक हमने सुना था कि कोई भी समस्या है तो उसका सॉल्यूशन डॉक्टर कर सकता है या कोई दोस्त कर सकता है, उससे हमने कोई सजेशन ले लिया कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपने जाना आज कि हीलिंग भी कोई चीज़ होती है, टैरोट कार्ड रीडिंग भी कोई चीज़ होती है, इनके बारे में जाना, इनसे कैसे काम किया जाता है, कैसे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ये सभी चीज़ें आपने जानी। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टोरी विद प्रिंस। धन्यवाद।